दूसरा इतिहास 14वां अध्याय पद संख्या 2 और 16वें अध्याय की पद संख्या 9। हम ये दो पंक्तियां पढ़ेंगे। 14 to 16 इस वीक आपको अपने बाइबल स्टडीज में पूरा कवर करना है, और हम लोग आज मुख्यतः दो पंक्तियों पे फोकस करेंगे। वो 14th चैप्टर की 2nd वर्स और 16th चैप्टर की 9th वर्स। उसमें जो 16th चैप्टर का 9th वर्स है उसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है। जीवन में जो याद है वही काम आता है, जो याद नहीं है वो कोई काम का नहीं है। जब वचन दिल में रहेगा तो हम पाप करने से बचेंगे, जब वचन दिल में रहेगा तो हमको अगुवाई मिलेगी, जब वचन दिल में रहेगा हम परमेश्वर की आवाज सुनेंगे, जब वचन दिल में रहेगा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा भी क्या याद दिलाएगा? वो जो याद है वही याद दिलाएगा ना। तो जब हम लोग वचन के अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, वचन याद करेंगे, तो यही वचन लाइफ में सही टाइम पे हमारे लाइफ में पवित्र आत्मा द्वारा रिमाइंड किए जाएंगे और बहुत मदद मिलती है। तो 16वें अध्याय की 9वीं पंक्ति सब अंडरलाइन कर लेंगे और इसको याद करेंगे। आइए मैं पहले 14th चैप्टर के 2nd वर्स को पढ़ता हूं। और आसा ने वो किया जो परमेश्वर की नजर में सही था। आमीन। आज के मैसेज का नाम है परमेश्वर की नजर। और आसा ने वो किया जो परमेश्वर यहोवा की नजर में सही था। अब 16वें अध्याय की 9वीं पंक्ति में आएंगे। यहोवा के आंखें सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती फिरती है जो उसके प्रति श्रद्धालु हैं, और जिससे वह उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। इसका खाली फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें सारी पृथ्वी पर उन लोगों को देखती है जो उसके प्रति श्रद्धालु है या जो उसके सामने विनम्र है, जिससे वह उन लोगों को शक्तिशाली बना सके। या इसको ऐसे देखें कि जिससे उन लोगों के विषय में अपने आप को सामर्थ्य दिखा सके। यहूदा के जो राजा थे उनमें आसा एक अच्छा राजा था। हमने इसके बेटे की कहानी पढ़ी, और इसके बेटे के लिए जितने चैप्टर दिए गए, इसका मतलब जो लिखने वाला है, इतिहासकार है, उसको यहोशापात बहुत पसंद है। लेकिन यहोशापात अपने बाप के कदमों पे चलता है। अगर किसी को याद है, यहोशापात लोगों को वचन सिखाता भी है। इसका बाप तो खाली आज्ञाएं देता है, लेकिन यहोशापात पूरे देश में जाके लेवियों को भेज के वचन सिखवाता है। आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे आसा की। वचन का नाम है परमेश्वर की आंखें। मतलब परमेश्वर की आंखें हमेशा इंस्पेक्शन में रहती है। कोई गहरे अंधकार में भी छुप जाए, मोटे पर्दे के पीछे छुप जाए, लेकिन परमेश्वर की आंखें सूर्य की तरह उज्जवल है। आदमी के काम परमेश्वर से नहीं छुप सकते। बट एक रीजन है कि परमेश्वर की आंखें कुछ स्पेशल खोजती है। जिसका ईमान परमेश्वर पर है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के सामने विनम्र है, ताकि ऐसे व्यक्ति के विषय में परमेश्वर अपने आप को सामर्थ्य दिखा सके। आमीन। तो एक तो समझो कि परमेश्वर की आंखें दुनिया में सबको देखती है, लेकिन दूसरा इस बात को समझना है कि परमेश्वर की आंखें एक स्पेशल इंस्पेक्शन करती है कि कहां वो व्यक्ति है जो मेरे सामने विनम्र है, जिसको हम उठा सके। क्योंकि उन लोगों के विषय में हर बात उनको भलाई की ओर ले जाती है। तो ये परमेश्वर जो पूरी सृष्टि की देख रेख करता है, इसकी आंखों से कोई नहीं बचता, और इसकी आंखें स्पेशली उन लोगों पे रहती है जो इसके सामने विनम्र है, ताकि उनको उठा सके। आशा के विषय में दूसरी पंक्ति में क्या लिखता है? तो ये जीवन का सारांश है। एक तो कोई पूरा भूत नहीं होता और कोई पूरा परफेक्ट नहीं होता। मतलब बुरे लोगों में भी कुछ एक दो अच्छी बात दिख जाएगी, अच्छे लोगों में भी एक दो बुरी बात दिख जाएगी। जब आशा का ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है लाइफ का, ओवरऑल क्या है कि वो परमेश्वर की नजर में सही करता है, लेकिन ये भी अपनी लाइफ में कुछ मेजर मिस्टेक्स करता है। परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध लड़ता है, उन लोगों के लिए अपने आप को सामर्थ्य दिखाता है, उन लोगों को
बल देता है जो उस पर निर्भर करते हैं। वो उनको सदा बचाता है, उनके लिए लड़ता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि इसका दिल बाहरी रूप से परमेश्वर की आराधना में बहुत ठीक रहता है, लेकिन एक टाइम में आके अंदर से इसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं रहता, अपने ऊपर रहता है। तो ये यहूदा के राज्य में तीसरा राजा था। पहले मैंने सबको एक कहानी बताई कि पहले पूरा इजराइल दाऊद के समय एक राष्ट्र था, सुलेमान के समय भी एक राष्ट्र था। सुलेमान के बाद वो दो भाग में बढ़ जाता है। जो दक्षिण का हिस्सा है वो यहूदा का, बाकी सारे गोत्र ऊपर रहते हैं। तो यहूदा के राष्ट्र में ये तीसरा राजा था और ये एक अच्छा राजा था। ये 41 साल तक राज करता है। तो इजराइल ऐसा देश नहीं था जो मूर्ति पूजक था। इजराइल परमेश्वर का देश है। वो देश है जो परमेश्वर का भाग है। वो देश है जिसको परमेश्वर ने मिस्र से निकाला है। वो लोग हैं और जिनको एक स्थान दिया है, उस स्थान पे राज करने के लिए, फूलने और फलने के लिए, और परमेश्वर उनके परमेश्वर हो। लेकिन जब जब इजराइल परमेश्वर से मुड़ा है और दूसरे देवी देवताओं के पीछे गया है, इसको क्या बोले, आत्मिक व्यभिचार बोलते हैं। तो क्रिश्चियन लाइफ में भी, एक विश्वासी के जीवन में भी, एक चुने हुए व्यक्ति के जीवन में भी, वो तुमने कुछ करके उसका अनुग्रह नहीं जीता है, तुमने उसको विश्वास करके ये पाया है। तो सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर को त्याग किसी दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले जाना। क्योंकि जो 10 नियम है वो चालू भी यहीं से होते हैं कि हम परमेश्वर, हमको छोड़ के और कोई नहीं, रेवलेशन, और मुझे छोड़ किसी और की आराधना मत करना। तो ये राजा एक अच्छा राजा होता है और ये यहूदा से जो सारे ऊंचे स्थान होते हैं, मूर्तियां होती हैं, सब हटा देता है। इसके समय में राज्य में शांति रहती है, क्राइम कम हो जाता है। लेकिन इस राष्ट्र में 2 लड़ाई इस बीच में होती है। तो इसका राज्य स्टेबिलिटी का टाइम है, मतलब राज्य में स्टेबिलिटी का टाइम है। कितने लोगों को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए? यहोवा की नजर उन पर रहती है जो उसके सामने विनम्र है, ताकि उनके विषय में वो अपने आप को सामर्थ्य दिखा सके। आमीन। जब जीवन चट्टान पर स्थापित होता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में। और इसमें बहुत सी बातें, आज मनन का विषय, हम लोग कुछ बातों पे फोकस करेंगे। ये अच्छा चलता है, अच्छा जीता है, लंबा राज करता है, इसके राज्य में शांति रहती है, इसको परमेश्वर जय देते हैं, ये ऊंचे स्थानों से वो हटा देता है, ये इजराइल की सेना को भी, यहूदा को स्ट्रॉन्ग करता है। और एक पंक्ति में इतिहासकार बोलता है कि आसा ने वो किया जो परमेश्वर की नजर में अच्छा था, ये अच्छा रहा था। लेकिन इसकी लाइफ में थोड़े समय बाद एक क्राइसिस के पॉइंट पे ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं करता है, अपनी बुद्धि, अपने तरीकों पर निर्भर करता है। तो ये 3 भागों में इसकी कहानी बटी है। पहला 14 का 1 से 8 में, कि जैसे ही ये गद्दी पे आता है, ये रिलीजियस रिफॉर्म्स करता है। ये राज्य में परमेश्वर के विरुद्ध जो बातें होती है, जो मूर्ति पूजा, उसको हटा देता है। और ये शहर शहर जाके, पूरे राज्य में शहर शहर जाके, हर एक जो श्राइन होता है, ऑल्टर होता है, जो वेदियां होती है दूसरे देवी देवताओं की, उसको वो बर्बाद कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वापस लोगों को परमेश्वर की आराधना में ले आता है। और इसी कारण से, वैसा बोलो, इसी कारण से 10 साल राज्य में शांति रहती है। हम 2 बार से मनन कर रहे हैं और बहुत गहरी बात थी कि कुछ लड़ाइयां परमेश्वर ही करवा देते हैं जब लोग परमेश्वर से हटते हैं। कुछ लड़ाइयां लाइफ में शांति के समय भी आती है, वो इसलिए आती है कि हमारी शांति को और ब्लेस कर दे, प्रभु हमारा और विस्तार कर दे। कुछ लड़ाइयां शांति के समय भी उठती हैं, सही रहने के बाद भी उठती हैं, और इसलिए उठती है ताकि वहां भी जब हम परमेश्वर का हाथ पकड़े तो परमेश्वर हमको वहां भी जय दे। और अय्यूब की तरह हमारी जो दूसरी बारिश है वो पहली से भी अच्छी हो। और कुछ प्रॉब्लम है वो तब आती है जब हम लोग परमेश्वर का हाथ छोड़ देते हैं। कुछ प्रॉब्लम वो तब आती है जब परमेश्वर निश्चय कर लेते हैं इस आदमी का गेम ओवर। कि इतिहासकार लिखता है कि वो ऐसे रिएक्ट किया क्योंकि परमेश्वर ने मन बना लिया था। और हमने उस वचन को समझा कि मन बनाना क्या होता है परमेश्वर का। जब परमेश्वर अपनी कृपा हटा लेते हैं, जब परमेश्वर अपना हाथ हटा ले किसी के ऊपर से,
वो व्यक्ति निर्बुद्धि हो जाता है। जब परमेश्वर की ज्योति किसी से हट जाती है, वो व्यक्ति पूरा अंधकार में चला जाता है। फिर उसके सारे चॉइस खुद के डिस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, वो अपनी ही बर्बादी खुद करता है। और मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि हमको कोई डीमन की जरूरत नहीं, हम लोग अपनी बर्बादी करने के लिए इनफ है। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि डीमन से ज्यादा हम लोग को अपनी गलतियों से डरना चाहिए। जब हमें तंग हो जाता है ना, तंग में सब लोग तंग, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ये सीरीज हम लोग बार बार सुने, हम लोग परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर के तरीके को अलग ढंग से देखें। जब हम लोग कई बार तंग हो जाते हैं ना, जिस चीज से तंग हो रहे हैं वो भी बैठ के सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि भाई ये कौन सा गेट हमने खोला है। तो जब इसके राज्य में 10 साल की शांति आती है, इसको मालूम रहता है कि शांति हमेशा नहीं रहती, इसलिए वो किले बनाता है, वो अपनी आर्मी को तैयार करता है कि लड़ाई के लिए वो तैयार रहे। लेकिन 14th चैप्टर के 9 से 15 तक इथियोपिया इनके विरुद्ध लड़ने आता है। वो यहूदा पर आक्रमण करता है, और इसकी जो आर्मी होती है इथियोपिया से बहुत इंफीरियर होती है। उस आर्मी के पास रथ होते हैं और ज्यादा सोल्जर्स होते हैं। लेकिन वचन कहता है कि आशा परमेश्वर को पुकारता है, आशा की दुहाई परमेश्वर के पास जाती है। ये ठीक यहोशापात की तरह, यहोशापात ने वही किया जो उसके बाप ने किया, कि जब यहोशापात भी जंग देखता है और सेना को अपने से सामर्थ्य देखता है, 3 राजा उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, वो परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर जवाब देते हैं। यहां भी ये परमेश्वर को पुकारता है और परमेश्वर, लेकिन इसमें बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी का एक अलग पार्ट है। इसमें यहाँ 2 लड़ाई होती है, अलग पार्ट होता है। कई बार हमारा दुश्मन हमारे विरुद्ध आता ही इसलिए कि गॉड का प्लान खाली ये नहीं होता है कि हम जीते, गॉड का प्लान दुश्मन को लेके भी होता है कि वो डिस्ट्रॉयड हो। बाइबल में एक पैटर्न है शुरू से लेकर एंड तक, परमेश्वर को जिसको बर्बाद करना है वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध हो जाता है। मैं इसलिए बोलता भजन संहिता 105 पढ़ो, मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि फिरौन का दिल उसने कठोर किया, वो कहता है मेरे अभिषिक्त को मत छू, फिर उसने अलाउ किया कि फिरौन अभिषिक्त को छू ले उसकी आंखों की पुतली को छुए। और उसमें सबसे सुंदर पंक्ति है, और मिस्र ने राहत ली जब इजराइल वहां से निकला। तो आपका दुश्मन भी राहत लेगा जब आप फाइनली उसके जीवन से निकलेंगे। तो क्यों? वो आपको तंग करने निकला था और इस चक्कर में वही तंग हो गया। लास्ट स्टोरी में एक और बात की थी कि परमेश्वर जब किसी पे न्याय भी लाता है, किसी को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर खुद तो आके किसी को झापड़ मारेंगे नहीं, बगल वाले को उकसा देंगे और वो झापड़ मार देगा। हम जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के प्रार्थना के जवाब देने के तरीके बहुत अलग अलग हैं। वचन की साधना करना इसीलिए जरूरी है कि इस वचन से हम परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को समझते हैं। आमीन। कि परमेश्वर के पास कितने सारे तरीके अपने काम को अंजाम देने के लिए। और किसी व्यक्ति को जब वो प्रार्थना करता है, और मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर आप प्रार्थना करते हो मन में शांति है तो फिर आप भी शांत हो जाओ। अगर तुम परिस्थितियों में घिरे हुए हो और तुमने प्रार्थना की, प्रभु मेरे को बचाइए, अब अगर प्रभु तुमको आप पवित्र आत्मा शांति का अनुभव दे रहे तो शांत हो जाओ। इसका मतलब है उस विषय में निश्चिंत होके, अब लड़ाई ये समझ लो परमेश्वर ने अपने हाथ में ले ली, बोल रहे तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। तो हो सकता है वो जवाब तुमको एक दिन में नहीं दिखे, 1 साल के बाद भी नहीं दिखे, लेकिन उस विषय में परमेश्वर तुमको बोल रहे तुम चिंता मत करो। अब कितने लोगों ने ऐसा देखा है कि आपने प्रार्थना की है, शांति दिखती है, लेकिन उसके बाद भी आप पे हलचल रहती है, क्योंकि हम लोग टाइमिंग को नहीं समझते। मैंने लास्ट टाइम बताया था क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजी क्या है, हर चीज का एक समय है। आमीन। परमेश्वर के हर काम करने का समय। जब हम लोग अलग होते हैं वो भी सुंदर है, जब हम साथ आते हैं वो भी सुंदर है। जब दिल टूटता है उस समय कितना दुख रहता है, राइट? लेकिन दिल टूटने का भी एक समय होता है और दिल जोड़ने का भी एक समय होता है। सुलेमान जब इस पूरे सदोपदेशक को लिखता है तो एंड में कंक्लूजन क्या करता है कि आदमी को परमेश्वर के जो सन प्रभुता है उसके सामने झुकना आना चाहिए। अपने लाइफ की जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके परमेश्वर में खुश रहना सीखना चाहिए, और जो उससे कर्तव्य है उसको करना चाहिए। आमीन। नहीं तो हम लोग चाहते हैं हमारा जीवन उसकी तरह हो जाए, हम बोल जाए हमारे लाइफ की वो सिचुएशन क्यों नहीं है जो तो हम तो अपनी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करते। तो लोग चर्च में भी आते हैं, आप अपने से बेहतर कपड़े में किसी को देख लो,
अपने से बेहतर जीवन किसी का देख लो तो कई लोग मुरझा जाते देख के। और ये कंपैरिजन अच्छे नहीं है। बनाया जाने वाला अपने बनाने वाले से कैसे लड़ सकता है? कौन बनाने वाले से बोल सकता है कि तूने मुझे ऐसे क्यों बनाया? जो एक्सेप्ट करेगा कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरा पोर्शन है, मेरा भाग है। आमीन। महान भी परमेश्वर बनाता है, विनम्र भी परमेश्वर बनाता है। मतलब बड़े आदमी को भी परमेश्वर खड़ा करता है, छोटे आदमी को भी परमेश्वर खड़ा करता है। हम जब परमेश्वर के बच्चे कलीसिया में आते हैं, हमको समझना है कि हम लोग सब एक जैसे नहीं हो सकते। सबकी अलग लाइफ है, राइट? अब मेरा तो कोई ऑब्जेक्टिव नहीं कि सब एक जैसे दिखे, एक जैसे कपड़े पहने, नहीं नहीं नहीं। हम लोग सब अलग अलग है। हम लोग यीशु मसीह में एक है। आमीन। बट आप जब गैदरिंग में, आप जब फेलोशिप में होगे, आप आप देखोगे किसी की लाइफ में कोई सुविधा है, किसी की लाइफ में, लेकिन मैं बोलता हूँ देखना है प्रॉब्लम देखो, तब अपनी प्रॉब्लम भूल जाएंगे हम लोग। तब जिसको लगता है तुम ज्यादा दुखी हो, 4 जनों की मन बनाओ, कल हम निकलेंगे, 4 जन की प्रॉब्लम पूछेंगे। उसके बाद तुमको समझ में आ जाएगा, भाई हमको लगता है मेरी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। फिर तुम अचंभित हो जाओगे, वो इतनी प्रॉब्लम लेके जीता कैसे? तुम बोलोगे भाई उसको अनुग्रह मिला, उसके लिए हमको ना उतनी प्रॉब्लम चाहिए, ना उसकी जैसी लाइफ चाहिए। तो उन 13 किताबों को, 13 चैप्टर्स का सारांश ऐसे आता है कि आदमी के लिए क्या अच्छा है कि वो खाए पिए आनंदित रहे। उसमें मैंने पहले भी समझाया कि अगर सुविधा है तो अच्छा खाओ भी। तो बहुत से लोग इसलिए शांत नहीं कि लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत से लोग इसलिए शांत है कि दूसरे की लाइफ उनको लगता है उनसे बेटर है। बहुत से लोग अपनी कॉल में आते ही नहीं है क्योंकि वो दूसरों के जैसे बनना चाहते हैं। और इस कलीसिया में मैं बार बार समझाता हूँ, आपके पास इतनी फुर्सत नहीं होनी चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है आप देखें। तो जब कोई आदमी अपनी लाइफ में जो भी काम उसको मिला उसमें ऑक्यूपाइड रहता है, वो बिजी है ना। खाली लोग तो इधर उधर देखते हैं, और जो इधर उधर देखते हो कभी सेटिस्फाइड नहीं है। आमीन। अब यही मेरा जीवन है, यही मेरी परिस्थिति है, यह मेरी बुलाहट है। जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, पहले मेरे अंदर शांति आएगी, और फिर जब आप दूसरों से फेलोशिप करोगे, तो जब हम लोग परमेश्वर के बच्चों के रूप में एक दूसरे से मिलते हैं, फोकस वो फेलोशिप रहनी चाहिए जो परमेश्वर की हुजूरी में एक दूसरे के साथ होती है। और क्या होता है ना, इसी कारण से हम लोग एक दूसरे के दुख का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा किसी की लाइफ में घुस के उसको बचाने की कोशिश करते हैं ना, हम उसके पाप के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो जो भी आज सुन रहे, तुम्हारे लाइफ में वो राजा है, हम तो नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर तो वही एक है ना, जो सबको जीवन देता है, सबको अपना भाग देता है, सबको अपनी बुलाहट देता है। और हम रिस्पॉन्सिबल है उस काम के लिए जो परमेश्वर ने हमको सौंपा है। आमीन। और इस पूरे चैप्टर्स में, कहानियों में हम लोग एक चीज देखते हैं, परमेश्वर की योजना कितनी पावरफुल चीज है। गॉड का पर्पस, गॉड का पर्पस था कि इजराइल को छुड़ाए, लेकिन गॉड का पर्पस ये था कि इथियोपिया को नपुंसक कर दे, ताकि ये दोबारा उनको तंग नहीं करे। तो सोचो, जो दुश्मन में से लड़ने आ रहा है, हम उससे कॉम्प्रोमाइज अगर कर ले, तो परमेश्वर का प्लान तो हम फ्लॉप कर दिए कई बार। क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि परमेश्वर ऐसा कुछ कर दे दोबारा तंग नहीं कर सके। तो ये पहली जो लड़ाई होती है, इसमें ये परमेश्वर का आवाज देता है, और परमेश्वर इसको छुटकारा देते हैं। ऐसा छुटकारा देते हैं कि बुरी तरह इथियोपिया की जो सेना होती है, उनको ये खत्म कर देते हैं। तो ये अजराया इनको याद दिलाता है कि ये जो तुम्हारे शांति है, तुमसे पहले राजाओं के पास नहीं थी। 2 राजा तुमसे पहले थे, बहुत तकलीफें थी, परमेश्वर ने तुमको दी है। तो ये वर्ड उसको और सामर्थ्य देता है कि वो और रिवाइवल के लिए काम करे, पहले से ज्यादा वो और परमेश्वर के लिए पैशनेट हो जाता है। वो मूर्तियां तोड़ देता है, वो सारी जो इमोरल प्रैक्टिसेस होती है, अनैतिक प्रैक्टिसेस होती है वर्शिप की, उनको हटा देता है। परमेश्वर की आराधना फिर से एक नेशनल लेवल पे परमेश्वर की वर्शिप चालू हो जाती है। और 5 साल तक ये इन कामों में लगा रहता है, जहां पूरे यरूशलेम से वो मिलता है और बड़े फोर्सफुली अपने एफर्ट को लगाता है और लोगों को वापस परमेश्वर के साथ वाचा में लेके आता है। आमीन। जो लोग होते हैं वो भी थ्रिल्ड हो जाते हैं, एक रिवाइवल होता है उसकी डेडिकेशन के कारण, और परमेश्वर उसको 20 साल और शांति के देते हैं। देखो, लड़ाइयां 2 बार होती है, या समझ लो 3 बार। पहले होता है लड़ाई का समय,
अब जैसे कोरोना का समय, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। ये समय पूरी दुनिया के लिए निर्धारित किया। वो तुम्हारा घूमने का समय नहीं है, तुमने ट्रैवल की टिकट करा के रखी हम घूमने जाएंगे, वो घूमने का समय नहीं है। वो एक जनरल समय, एक लड़ाई समझ में है, एक संघर्ष। दूसरी लड़ाई है जो तब छिड़ती है जब परमेश्वर किसी को एक नए लेवल पे लेके जाते हैं। क्योंकि देखना, जब लाइफ में ब्लेसिंग आने लगती है, अचानक से संघर्ष चालू होता है, बहुत से लोग हम लोग के विरुद्ध हो जाते हैं। जब भी कोई नए लेवल पे जाता है, नया डेविल फेस करना पड़ता है उसको। जब भी लाइफ में प्रोफेसीज आती है, मतलब प्रोफेसी क्या हो गई, हम लोगों को परमेश्वर की योजना का एक वर्ड मिल गया है। अब हम लोग को मालूम है हम लोग को क्या करना है, राइट। हम लोग अपने स्पिरिट में प्रिपेयर्ड है, हम लोग अपने स्पिरिट में एक्साइटेड है, लेकिन तभी तूफान आता है अचानक से, तभी लड़ाइयां चालू हो जाती, होता है ऐसे। तो ये वो लड़ाई है, ये वो टेस्ट है जो हमको नए लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब परमेश्वर कुछ करने, नया काम करते हैं, जैसे परमेश्वर आपके जीवन से एक नया काम चाहते हैं, तो पहले वो लोग जो उस नए लेवल पे नहीं जाएंगे, वो सारे लोग आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मतलब परमेश्वर बोल रहे तुम अपना घर छोड़ो, तुम अपना देश छोड़ो, तुम अपने लोग को छोड़ो और उस स्थान में जाओ, मैं तुमको देने वाला हूं। तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो दूसरे लेवल में लोग नहीं जा रहे, वो सब खड़े हो जाएंगे हमारे विरुद्ध। क्यों? परमेश्वर डिस्ट्रैक्शन हटा देते ताकि हर जन फलदायक हो सके। आमीन। देखो बाइबल में लिखा, पेड़ जहां गिरता है वहीं गिरता है। अब पेड़ गिर रहा है, जहां गिरता है वहीं गिरता है। अब कोई अकाल के समय पैदा, क्या वो बच्चे जो मूसा मूसा के समय पैदा हुए क्या करेंगे, सारे बच्चे मर गए, समय ऐसा था। वो बच्चे जो यीशु के समय पैदा हुए, जब हेरोद ने सारे बच्चों को मार दिया, उनकी क्या गलती थी? वो गलत टाइम पे पैदा हुए। टाइम होता है ना, जो लड़ाइयों के समय पैदा हुए, विश्व युद्ध के उनके क्या वो था, वो ऐसे टाइम में पैदा हुए कि समय ही ऐसा है। हम लोग सबसे इजी, मतलब सबसे ब्लेस्ड जनरेशन है, क्योंकि सबसे इजी लाइफ है अभी। तुमको रोज शॉपिंग भी नहीं जानी, फ्रिज से खाना निकालो, तो वो भी नहीं मना, तुम जोमेटो से ऑर्डर करो, मतलब हर प्रकार की सुविधा आज के टाइम। सही बोल रहा हूँ? तो हम लोग की क्या गलती है, हम लोग इसी टाइम पैदा हुए। तो भाई ये टाइम की जो ब्लेसिंग है वो भी हमारा बन जाती है, टाइम की जो प्रॉब्लम है वो भी हमारी बन जाती है। तो जनरल टाइम है, जनरल लड़ाई है। दूसरी कौन सी है? जब परमेश्वर किसी को अगले लेवल तक लेके जाएंगे। तो तुम देखो प्रोफेसी आएगी, तमाशे चालू हो जाएंगे, सब अच्छा चल रहा है, तुम्हारे लाइफ में एक रिवाइवल आ गया, लेकिन अचानक से लड़ाइयां छिड़ गई। ये लड़ाई किस लिए है? ये लड़ाई इसलिए नियुक्त है ताकि तुमको परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना में ले जाए, तुम्हारी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन हटा दे, तुमको कुछ प्रयास करने के लिए मजबूर कर दे, गलत लोगों को तुम्हारी लाइफ से हटा दे, सही लोगों को तुम्हारी लाइफ में ले आए, सही अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए क्रिएट कर दे। वो बात जो तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको विवश करवा के मनवा दे। हमेशा बोलो विवश। कितनी चीज हम लोग लाइफ में विवश होकर करना सीखे, कितनी ब्लेसिंग है जिसमें हम लोग को चलना नहीं आता था, विवश होकर सीखे, जब बाकी सारे रास्ते परमेश्वर ने बंद कर दिए। जो तीसरी लड़ाई है वो कौन सी लड़ाई है? जब आदमी परमेश्वर से दूर चला जाता है, परमेश्वर अपना हाथ हटा लेते हैं, उसको दुश्मन खड़े हो जाते हैं। और जब वो दुश्मन खड़े होते हैं, या तो उस आदमी का नाश हो जाता है, या आदमी फिर से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आ सकता है। अब मेरे जीवन में कौन सी लड़ाई चल रही है, ये तो हम ही को समझना है। पहले परमेश्वर उसको शांति देते हैं, फिर अब 20 साल की शांति देते हैं, लेकिन अब इजराइल उससे लड़ने के लिए आता है, तैयारी करता है। अब उसके बॉर्डर के बगल में तैयारी करने लगा, सब कंस्ट्रक्शन चालू हो गई ताकि वो इजराइल पे, यहूदा पे अटैक कर सके। तो ये जाके सीरिया का राजा होता है, उसके साथ गठजोड़ कर लेता है और उसको घूस देता है, उसको जो सोने चांदी के समान मंदिर से और अपने खजाने से उसको दे देता है और उससे शांति बना लेता है। और इस वाचा के कारण इजराइल युद्ध से पीछे हट जाता है, और ये जो वो तैयारी की होती है ये सब वहां से चुरा के ले आता है। अब ये बच जाता है, लड़ाई नहीं होती। लेकिन अब परमेश्वर अपना एक नबी भेजते हैं और बोलते हैं कि मेरा प्लान था सीरिया को पूरा डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि सीरिया के लोग इजराइल के और यहूदा के दुश्मन थे। और प्रभु बोलते मेरा प्लान था इनको डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन तुमने इनके साथ वाचा कर ली। जब पहली लड़ाई हुई तुम विनम्र होकर मेरे पास आए, जब दूसरी लड़ाई हुई तुमने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। और अब ये नबी की डांट सुन के और गुस्सा हो जाता है, और ये नबी को
पकड़कर बंद कर देता है, और उस नबी के जितने सिंपेथाइज करने वाले लोग थे, जितने जो नबी के से एग्री करते थे, उनको भी बहुत तंग करता है। कुछ समय बाद उसको भयंकर बीमारी हो जाती है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर के पीछे वो नहीं लगता है। कितने लोग देखे कि कई लोग जो ठीक थे, लास्ट में उनको बीमारियां हो जाती है, और फिर उस बीमारी में परमेश्वर के करीब आ जाते हैं। कि अपनी बीमारी में कितने लोग परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, कितने लोगों ने देखा ऐसे? अब बताओ, कौन से डीमन से लड़ोगे? जब इन किताबों को ठीक से पढ़ोगे तो हम हम लोग गॉड कॉन्शियस हो जाएंगे। हम लोग को समझना, एक आंख है जो सब देखती है, आमेन। और वो आंख देखती है कौन? उसके प्रति विनम्र है, ताकि वो परमेश्वर अपने आप को उस व्यक्ति के लिए सामर्थ्य दिखा सके। देखो, जब दूसरी लड़ाई आई, ये परमेश्वर को नहीं खोजा, और गॉड का प्लान खाली इसको जीत नहीं देना था, गॉड का प्लान था इसके दुश्मनों को भी हार देना, इसको दुश्मनों को इसके हाथ में दे देना, ताकि जो दुश्मन इजराइल और यहूदा को तंग करता है, वो दुश्मन तंग करना बंद कर दे। तो इसकी लाइफ में 2 क्राइसिस आई। पहली क्राइसिस में ये परमेश्वर को पुकारता है, और परमेश्वर इसके दुश्मनों को इसके हाथ में दे देता है, वो दुश्मन फिर तंग करना बंद कर देते हैं। दूसरी लड़ाई में ये परमेश्वर की सहायता नहीं मांगता, परमेश्वर से पूछता नहीं है। प्रॉब्लम तो टल जाती है, लेकिन परमेश्वर का प्लान है वो फुलफिल नहीं होता, क्योंकि बाद में यही असीरिया लोग कई सालों तक इजराइल और यहूदा को तंग करते हैं। इसीलिए जब एलिया स्वर्ग से आग गिरने के बाद क्या बोलता है कि एक एक बाल के पुजारी को मार दो, बोलते एक को भी खाली मत जाने दो। वो दुश्मन जिनको परमेश्वर हमारी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, जब हम उनको बना के रखते हैं, हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। सोचिए, एक लड़ाई आपकी लाइफ में कभी खत्म ही नहीं हुई, आपकी तो पूरी लाइफ उस लड़ाई में खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ फलदायक ही नहीं होगी। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। क्या हम लोग लाइफ में फलदायक होना चाहते हैं? तो लाइफ में ऐसा भी टाइम देखना होगा जहां परमेश्वर शांति दिए, क्योंकि जब शांति आती है तब आदमी फलदायक होता है, बढ़ोतरी होती है, विस्तार होता है, नए काम होते हैं। आमीन। अब बताओ, जिसने लाइफ में शांति नहीं देखी है, सब समय उसके दुश्मन जिंदगी भर वही दुश्मन लड़ते रहे, इसका मतलब ये है ना कि उसने अपनी लड़ाई परमेश्वर को नहीं दी, और परमेश्वर ने पूरा निजात नहीं दिया उन दुश्मनों से। आप सालों से तनाव में, ठीक है, परमेश्वर आपको संभाल के रखे, अच्छी बात है, लेकिन जीवन में एक शांति का भी समय आना चाहिए जहां बढ़ोतरी होना चालू होगी। आप बोल सकते हैं, अब परमेश्वर ने मेरे को सारे दुश्मनों पर जय दी है और मेरा सिर ऊंचा किया है। हमेशा बोले, शांति नहीं आएगी तो विस्तार नहीं होगा। हमें लड़ने का एक समय, शांति का भी समय। और वो दुश्मन जिसको परमेश्वर हमेशा के लिए हटा देना चाहते हैं, अगर आप उससे समझौता कर लोगे तो वो लड़ाई भी हमेशा के लिए कायम रहेगी। देखिए, कुछ लोग आजा वाचा बांध लो, कल फिर लड़ाई होगी। इसलिए कुछ लड़ाइयां परमेश्वर जब छिड़ते हैं, वो इसलिए छिड़ते हैं कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहे, ताकि परमेश्वर हमको शांति दे। इसीलिए मैं घरों की बात कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। जिस घर में शांति नहीं है, कोई ब्लेसिंग नहीं है। बच्चे बिगड़ जाएंगे, पैसे बर्बाद होंगे, कोई भी लाइफ के मेजर डिसीजंस नहीं होंगे, घर एक डायरेक्शन पे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी घर जो बटा हुआ है वो कैसे खड़ा रह सकता है? कोई भी बटी हुई चीज खड़ी नहीं रह सकती। घर में लड़ाई होती है, लड़ाई में घर नहीं होता। आमेन। तो लोगों को बिलीव करना है कि पीस भी, शांति का भी टाइम देते हैं परमेश्वर, जहां जीवन फलदायक होते हैं। आमेन। और उस शांति की खोज भी करनी है हम लोग को। समझना है लाइफ में ये लड़ाइयां क्यों हैं। परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी में खोजती है। कौन उसके सामने विनम्र है, जिसके लिए परमेश्वर अपने आप को सामर्थ्य दिखाए। आमेन। इसकी लाइफ से एक अच्छी बात पहले हम लोग क्या सीखते हैं कि जो पिछली पीढ़ी की तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुम स्टोरी चेंज कर सकते हो। तुम्हारे डीएनए में क्या लिखा है, तुम चेंज कर सकते हो अगली पीढ़ी के लिए। आमेन। क्योंकि इसके पहले के 2 राजा दुष्ट होते हैं, लेकिन ये उनकी स्टोरी रिपीट नहीं करता। ये डिफिकल्ट जगह से चालू करता है, लेकिन अपने बाप दादाओं का पैटर्न फॉलो नहीं करता है। आमेन। दूसरी चीज जो हम लोग को सीखनी है, रेस की शुरुआत और अंत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट किसी भी चीज का अंत उसकी शुरुआत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने विश्वासी जीवन को फायर से चालू करते हैं, विश्वास से चालू करते हैं, अद्भुत चमत्कार देखते हैं, लेकिन कितनी बार बिटरनेस, सेल्फिश होके
और प्रभु पे ट्रस्ट नहीं करके लोग अपना एंड करते हैं। हमेशा बोलो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरा अंत मेरी शुरुआत से बेहतर होगा। आमीन। इसलिए पॉल क्या बोलता है, रेस दौड़ने के लिए खाली नहीं है, रेस जीतने के लिए भी है, राइट। वो पुरस्कार उसी को मिलता है ना जो जीतता है। जो डिस्क्वालीफाई हो जाता है उसको नहीं मिलता है। और हम शुरू में तेज भागे, बाद में गिर गए, उससे भी हम नहीं जीतेंगे। हम शुरू में अच्छा दौड़े, बीच में भी अच्छा दौड़े, लास्ट में हम धीरे हो गए, उससे भी हम नहीं जीतेंगे। जिसको दौड़ना है उसको पूरी रेस अच्छे से दौड़नी होगी, ताकि वो फिनिश लाइन पार कर जाए। लाइफ जितनी भी डिफिकल्ट हो जाए, जितना भी तकलीफें आ जाए, हम अपनी रेस में लेजी तो नहीं हो सकते ना, आलसी नहीं हो सकते। आमीन। बोलो मुझे अपनी दौड़ अच्छे से खत्म करनी है। आमीन। तीसरी और आखिरी बात कि हमको सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करना सीखना चाहिए। हमने इसके बेटे में भी यही गुण देखे ना, उसने दुश्मन से दोस्ती कर ली। बोलो हमको सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करना है। आमीन। कोई पैसे पे विश्वास करता है, कोई फाइनेंसेस पे, कोई बिजनेस पे। इसलिए वचन कहते हैं ना, कोई घोड़ों पे, कोई रथों पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, लेकिन मैं अपने परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। हालेलुया।